हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10वीं के एक्सरसाइज जो हमारा है वो 2.3 है, क्योंकि हम लोग अगले वीडियो में 2.2 पढ़ लिए हैं। मैं पुनः आपको एक बार याद दिलाता हूं, कुछ हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आज या कल विद्यालय खुलेगा या कोचिंग खुलेगी, तब हम अपना जो अध्ययन होगा, शिक्षण कार्य होगा, शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि कब तक लॉकडाउन चलेगा, कब तक आपका विद्यालय या कोचिंग बंद रहेगी। आप घर बैठे अपना समय नुकसान न करें, क्योंकि अभी तक जो अनुमानित जो तिथि आ रही है कि जो नया सत्र है 1 जुलाई से चलेगा कि 1 अगस्त से चलेगा, तो आपका ये इधर जो आपका 2 से 3 महीना है, ये आप ऐसे ही बेकार उसको व्यर्थ में खर्च न करें। आपके लिए जो MS टीम एजुकेशन हमेशा आपकी जो लॉकडाउन है उसमें शिक्षा आपका नुकसान न हो, लगातार मेहनत कर रही है। आप भी उसका सहयोग करें, घर बैठे इन वीडियो का आनंद लें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और घर बैठे सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप केवल वीडियो को ओपन करके थोड़ा बहुत देख करके बंद न करें, शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यही आपका काम आने वाला है। बोर्ड परीक्षा अपने समय तिथि से ही होगा। जो कभी भी आपका सेक्शन जुलाई से स्टार्ट हो या अगस्त से हो, आप उस इंतजार में बैठे ना। MS टीम एजुकेशन आपको पढ़ाने के लिए तैयार है, आप भी हमेशा तैयार रहें। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। आज की वीडियो जो आपको पढ़ना है 2.3। तो 2.3 का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, देखते हैं क्या करना है। तो प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को, देखिए यहाँ px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। प्रश्न बेहद आसान है। यहाँ से प्रश्न एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। हमें सिर्फ भाग दे करके 2 चीज बताना है, शेषफल और भागफल कितना होगा। तो आप क्लास 9th में भाग देना सीखे हैं। जो विद्यार्थी नहीं सीख पाए हैं किसी कारणवश, उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको भाग देना इस वीडियो के बाद जरूर आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखें। तो देखिए भाग देते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका वह px बराबर x³ - 2x² + 5x - 3 और gx है x² - 2। चलिए भाग देते हैं। आप ध्यान दीजिए एक एक पॉइंट पर, आपको भाग आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो देखिए gx से भाग देना है, gx हमारा है x² - 2 और px में देना है, px हमारा है x³ - 2x² + 5x - 3। भाग देना बहुत आसान है विद्यार्थियों, बस आप ध्यान से देखिए। हम हमेशा जिसे भाग देते हैं उसके पहले पद, जिसमें भाग देते हैं उसके पहले पद से कंपेयर करते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, आपको जरूर आएगा। हम देख रहे हैं कि जिसमें भाग देना है उसमें x³ है, जिससे देना है उसका x² है। हमें लाना है x³ हमारे पास है x², अर्थात x³ लाने के लिए एक x की आवश्यकता है। जितनी की आवश्यकता होती है हम उतने ही से भाग देते हैं, यानी हम सिर्फ 1 से भाग देंगे। जब 1 से भाग देंगे तो क्रमशः हम गुणा करके जो समान घात वाले होते हैं उन्हीं के नीचे लिखते हैं। तो देखिएगा हम गुणा करेंगे x² का x में, तो हमारा होगा x³। ये माइनस है, -2 से भी गुणा करेंगे तो ये होगा -2x होगा। जो x का घात 1 है उसको 1 घात नीचे लिखेंगे, अर्थात यहाँ लिखेंगे -2x। ये आप भूल में न पड़े कि इसको यहाँ लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जो घात है वो 2 है और हमने जो किया उसका घात 1 है। समान घात वाले के नीचे ही हमेशा लिखा जाता है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखने के बाद हम घटाते हैं, घटाते समय सबका चिन्ह बदल देते हैं। जो प्लस रहता है माइनस को प्लस बना देते हैं, अर्थात ये हमारा कट के खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से उतारा जाएगा, आपका चिन्ह सही उतरेगा -2x²। अब देखिए ये जो पद है ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, आप इस माइनस को छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो माइनस चेंज हो गया है घटाने पर। तो जब प्लस प्लस है तो जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो आपका 7x प्राप्त होगा -3। अब देखते हैं अगला क्या होगा। यहाँ माइनस है, देखिए ध्यान से, जब माइनस रहेगा तो भाग देते समय भी वहां भी माइनस रहेगा।
हमको 2 लाना है, हमारे पास देखिए गुणांक 2 नहीं है और यहाँ गुणांक 2 लाना है, अर्थात 2 की आवश्यकता है। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, अर्थात हमको किस चीज की आवश्यकता थी, सिर्फ -2 की। तो -2 हमने यहाँ लिख दिया। अब क्रमशः गुणा करके लिखते हैं। जब आप गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे -2 में तो होगा -2x स्क्वायर, इसे गुणा करिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा फिर इसमें जब घटाएंगे तो दोनों का चिन्ह बदल देंगे, तो माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, ऊपर से पुनः उतरेगा यहाँ 7x, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, -7। अब हमारी भाग की जो क्रिया होगी यही समाप्त हो जाती है। अब आपको लगेगा कि कैसे हमको पता चलेगा कि इसके बाद भाग नहीं जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जो शेषफल होगा उसका घात जो हमारा भाजक है उससे कम हो जाए तो वही भाग की क्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों आपने भाग देखा, आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ लिखेंगे अतः जो आपका भागफल होगा, ये आपका भागफल है, भागफल कितना होगा, भागफल बराबर x - 2 तथा जो शेषफल होगा वो होगा आपका 7x - 7। यहाँ आपने देखा कि भागफल और शेषफल हमने निकाला। भाग बहुत आसान है, बस आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 में आपका 3 प्रश्न है, हमने एक प्रश्न बना दिया। आप अन्य 2 प्रश्न को कमेंट करके बताएंगे, आप लोग बनाएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सर हमने बना लिया। नहीं बनाएंगे तो आपको अगली वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। आपके कमेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कमेंट जरूर करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 यह है, कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, अर्थात आपको 2 बहुपद दिए हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है। जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। हमें ये बताना है, हमको 2 बहुपद दिए गए हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और हमें ये बताना है कि क्या जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो विद्यार्थियों प्रश्न भी बहुत इजी है, जैसा अभी हमने प्रश्न नंबर पहला देखा ठीक उसी प्रकार से भाग देंगे। उस प्रश्न में हमने हल किया तो शेष आया था, अगर शेष आएगा तो आपका वह कभी भी पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड नहीं होगा। यानी भाग देते समय भाग की क्रिया में शेषफल 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो हमारा पहला बहुपद है वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो आइए देखते हैं, हमें प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत 3 प्रश्न करने हैं। मैं इनमें से सिर्फ एक प्रश्न बताऊंगा। इसमें प्रश्न नंबर 2 मैं सिलेक्ट किया हूं क्योंकि यह दोनों में कॉमन है, यह आएगा तो आप दोनों कर लेंगे। तो हम प्रश्न नंबर 2 बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 यहाँ लिखते हैं, जब भाग देना है पहले बहुपद से, पहला बहुपद आपका है x² + 3x + 1 और भाग देना है किसमें, तो 3x के पावर 4 + 5x के पावर 3 - 7x² + 2x + 2 में। तो चलिए भाग देते हैं। यहाँ तो भाग देते हैं तो पहले लिख लेते हैं, यहाँ है 3x के पावर 4 + 5x के पावर 3 - 7x² + 2x + 2। इसमें भाग देना है पहला बहुपद जो आपका है x² + 3x + 1। चलिए भाग देते समय हमेशा हमने जो एक बात बताई उसको याद रखिएगा। हमने कहा कि जिससे भाग देते हैं उसका पहला पद, जिसमें भाग देते हैं उसका पहला पद से ही केवल कंपेयर किया जाता है, अन्य पदों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें जो लाना है उसी को देखते हैं। हमको 3 लाना है, देखते हैं क्या 3 है, नहीं है, यानी गुणांक में हमको 3 चाहिए। अब देखते हैं, हमें x के पावर 4 लाना है और है कितना, x के पावर 2, यानी x के पावर 2 है, हमें लाना है x के पावर 4, यानी x के पावर 2 की आवश्यकता है। तो जितने की आवश्यकता रहती है उतने ही से हम भाग देते हैं। अब क्रमशः इन तीनों पदों से गुणा करेंगे और समान घातों के नीचे लिखते चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब गुणा करेंगे तो इसका गुणा कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3 × 3, x के पावर 2 और x के पावर 2 मिलकर हो जाएगा x के पावर 4। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तितली के 9
और x का पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ हो जाएगा x के पावर 9, ये गुणा करेंगे तितली के 9 और x के पावर हो जाएगा 3। इसे गुणा करेंगे तो 3 का में 3 और x के पावर 2। घटाते हैं, घटाते समय हमेशा क्रमशः चिन्ह बदल देते हैं, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। तो तीनों प्लस में है तो तीनों क्रमशः माइनस में हो जाएंगे, ये कट के खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर है प्लस का चिन्ह, नीचे है माइनस का चिन्ह। आप याद रखिएगा, जब कभी भी दो भिन्न चिन्ह आए तो दो भिन्न चिन्हों में जो जिसका गुणांक बड़ा होता है वही चिन्ह लिखा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस वाला का जो गुणांक है वो बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। और हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये जो समान है ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब समान चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ा जाता है, जो चिन्ह हो वही चिन्ह लिखते हैं। यानी समान चिन्हों में जोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस रहेगा। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ 10 होगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, बाकी दो को ऐसे ही उतार देंगे। अब आपको पता है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस। इस बार 4 लाना है तो यहाँ 4 रहेगा, एक्स के पावर 3 लाना है और स्क्वायर है तो सिर्फ एक्स रहेगा। अब देखिएगा जब इससे भी क्रमशः गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x³, इसे गुणा करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अब इसका भी सबका क्रमशः चिन्ह बदल देते हैं तो इस बार तीनों ही माइनस में है, तीनों प्लस में हो जाएंगे। अब यहाँ देखिएगा ये कट के आपका क्या हो जाएगा खत्म। अब देखिए यहाँ ऊपर है माइनस, नीचे है प्लस, प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह। 12 में से 10 घटाएंगे आपको 2 मिलेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ऊपर प्लस नीचे प्लस, जोड़ेंगे तो प्लस 6x और यहाँ रहेगा 2। अब हम चलते हैं, प्लस है तो यहाँ भी क्या रहेगा प्लस। ध्यान दीजिएगा 2 लाना है तो 2 रहेगा, एक्स स्क्वायर लाना है तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यानी सिर्फ 2 की आवश्यकता है तो यहाँ 2 ही से हम भाग देंगे तो गुणा करिएगा क्रमशः तो ये हो जाएगा 2 का में 2x स्क्वायर, इसे गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6x, इसे गुणा करिएगा तो 2 का में 2, क्रमशः सबका चिन्ह बदलेंगे माइनस माइनस माइनस। इस बार देख रहे हैं आप तीनों ही कट के खत्म हो जा रहा है, यानी लिख रहे हैं अतः, यहाँ लिख रहे हैं अतः, चूंकि लिखेंगे यहाँ चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हमने देखा कि भाग दिए तो शेष आया हमारा क्या, शेष 0 आया। जब शेष 0 आएगा तो हमारा जो पहला बहुपद होगा वह दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो हमने प्रश्न नंबर 2 का दूसरे सवाल को बताया, और जो पहला और तीसरा प्रश्न है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। हमें विश्वास है आप इसे ईमानदारी से करेंगे और करने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आपकी एक्टिविटी क्या है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए ताकि अगला प्रश्न बताया जाए, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये जो प्रश्न नंबर 3 है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है ये 2018 के एग्जाम में ये 6 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। इससे मात्र आप ध्यान देंगे और आसानी से 6 नंबर अचीव कर सकते हैं। तो बस आप इसको ध्यान से देखिए। आप इसको करेंगे क्या, प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा एक 4 घात वाला बहुपद दिया है, कह रहा है कि अन्य सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यांक √5/3 और -√5/3 हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ये बहुपद 4 घात वाला है, चतुर्थ घात का बहुपद है, इसके सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि कोई भी बहुपद जितने घात का होता है उसके उतने ही शून्यांक होते हैं, और ये 4 घात वाला है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 4 होंगे।
लेकिन साथ ही हमें दो उसके शून्यंक दे भी दिया है, तो हमें कितने शून्यंक ज्ञात करना है और 2। तो याद रखिए अगले वीडियो में हमने पढ़ा था शून्यंक दिया हो तो हम कैसे बहुपद निकालेंगे। तो ये जो शून्यंक दिया है तो इसका कुछ बहुपद होगा। यह जो बहुपद होगा वह बहुपद जो 4 घात वाला बहुपद है उसका एक गुणखंड होगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे हम लोग कि √5 शून्यंक √5/3 तथा -/3 के लिए बहुपद आपको पता है कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद हमारा होता है x² - शून्यंकों का योगफल। बहुपद बराबर होता है x² - शून्यंकों का योगफल। तो शून्यंक हमारे हैं, पहला शून्यंक है √5/3 प्लस होगा, लेकिन जो दूसरा शून्यंक है वो माइनस में है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा √5/3 इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा यानी पहला शून्यंक, ये रूट हो जाएगा √5/3 गुणे -√5/3। तो ये कट के हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस में है यानी पूरा पद ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात बचेगा x²। जब इसका गुणा करेंगे तो ये भी पूरा रूट है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस में होगा, और √5 का √5 में गुणा करेंगे। एक ही चीज का 2 बार रूट में गुणा किया जाता है तो केवल रूट खत्म होता है, अर्थात हो जाएगा 5/3। यानी जो हमारा शून्यंक 2 दिया है उसके लिए बहुपद हमने यहाँ ज्ञात कर लिया। याद रखिए कि यह बहुपद है, तो यह बहुपद जो हमारा मेन बहुपद है उसका एक क्या रहा होगा, गुणखंड रहा होगा, क्योंकि उसी से ये 2 शून्यंक निकाले गए हैं। तो हम सबसे पहले इस बहुपद से जो हमारा मेन बहुपद है उसमें भाग देंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमने भाग देना सीखा है, तो यहाँ हम पुनः एक बार भाग देते हैं। उसके बाद जो भागफल आएगा वह उसको हम गुणखंड करेंगे और वहां से अन्य 2 शून्यंक प्राप्त करेंगे। तो भाग देते हैं, देखिए यहाँ भाग जैसे हमने किया वैसे ही भाग करेंगे। तो मेन हमारा बहुपद है 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5। ध्यान से देखिएगा, भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा किससे भाग देना है, x² -5/3 से। हमने आपको बताया जो प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर 2 था कि भाग देते समय हमेशा पहले में ध्यान देते हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 लाना है तो यहाँ 3 रहेगा, x⁴ है और हमारे पास स्क्वायर है तो x² हो सकता है। क्रमशः गुणा करिए, ये हो जाएगा 3x⁴, इसे गुणा करेंगे 3×5 = 15 बटे में 3 है तो 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी 5x² होगा। चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ लिखा जाएगा -5x²। ध्यान दीजिएगा जब इसको हल करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस ये कट के खत्म हो गया। ऊपर से हम पहले इसको यहाँ उतारेंगे तो हो जाएगा 6x³ ऊपर माइनस नीचे प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह, और यहाँ से हम 5 में से 2 घटाएंगे 3x² होगा, यह आपका 10x -5 यहाँ भी साथ हारेंगे। अब यहाँ हम प्लस करेंगे, इस बार 6 लाना है तो 6 करेंगे, x⁴ लाना है, हमारे पास x² है यानी x की कमी है तो ओनली x से भाग देंगे। जैसे हमने गुणा किया वैसे गुणा करते हैं। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6x³ हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो -30 हो जाएगा, 6×5 = 30। 30 में 3 से भाग देना है क्योंकि 3 बटे में भी है तो आपका हो जाएगा 10। तो 10 लिखा 10x होगा तो उसको यहाँ लिखा जाएगा 10x। चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, ये कट के खत्म और ये भी दोनों खत्म हो जाएगा इस बार। अब उतारेंगे यहाँ से प्लस 3x² -5 प्लस है तो यहाँ भी प्लस रहेगा। अब यहाँ x² लाना है, x² है यानी 3 लाना है, सिर्फ 3 ही रहेगा। गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ 3x², इसे गुणा करेंगे तो 3×5 = 15, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5, चूंकि माइनस है तो प्लस माइनस का गुणा करने पर माइनस होता है। चिन्ह बदलिएगा माइनस प्लस
कट के खत्म हो गया। यानी हमारा जो भागफल प्राप्त हुआ वो हुआ हमारा कितना मिला भागफल 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब पुनः हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इसका शून्यंक निकालेंगे। तो हम मान लेंगे कि यह हमारा fx है। आपको पता है कि fx जब हमारा शून्यंक निकालते हैं तो fx बराबर क्या मानते हैं 0, अर्थात हो जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको मध्य पद बांट के गुणनखंड करते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ कोई गुणांक रहता है तो सबसे पहले यहाँ गुणा करते हैं, इसमें गुणा करेंगे आपको मिलेगा तितली के 9। तो 6 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर 6 है और गुणा करने पर 9। तो इसको 3 प्लस 3 करेंगे, 3 3 जोड़ेंगे 6 होगा और 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 होगा। तो देखिएगा इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 = 0। यहाँ से आप कॉमन करिएगा 3x तो मिलेगा आपको x प्लस 1। यहाँ से आप 3 कॉमन कर लीजिएगा, x प्लस 1 बराबर 0। नीचे देखिएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और दूसरे में हो जाएगा 3x प्लस 3 = 0। या हम हल करेंगे तो x बराबर -1, यहाँ भी हल करेंगे तो x बराबर -1 ही प्राप्त होगा। यानी हमने देखा कि जब यहाँ बहुपद निकाला, शून्यंक निकाला तो -1 और -1 प्राप्त हुआ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अतः बहुपद का सभी शून्यंक आपका कितना हो जाएगा 2 तो दिया है यहाँ पहले से, करनी में 5/3 माइनस करनी में 5/3 और -1 यही 4 हमारे क्या होंगे, आपका जो यहाँ मेन बहुपद दिया हुआ है उसका 4 यहाँ शून्यंक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यह प्रश्न भी कितना आसान हो गया, क्योंकि हमने एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास किया। तो मैं पुनः आपको एक बार याद दिला दूं कि यहाँ से प्रश्न आपका 2018 एग्जाम में पूछा, 18 नहीं 19 एग्जाम में पूछा गया था 6 नंबर का। तो आप प्रश्न उस पेपर को उठाकर देखिए क्या 6 नंबर का पूछा गया था कि नहीं। आप इसको समझिए, समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर बैठे आगे सवाल हल करते रहें। आइए अब हम लोग देखते हैं इस प्रश्नावली का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चौथा सवाल कह रहा है कि यदि x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी gx हमारा क्या है तो भाजक है, भाग देने पर भागफल, देखिए यहाँ भागफल तथा शेषफल यानी क्रमशः हमें ये प्राप्त होते हैं। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, सॉरी ये भागफल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो कह रहा है कि gx बताइए कि gx क्या है जिससे हम भाग देते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज 1.1 में पढ़े हैं एल्गोरिथम थ्योरम, जो विभाज्यता का नियम है। तो आप जानते हैं कि होता है भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहीं से आपका एक्सरसाइज का ये जो प्रश्न नंबर 4 है सॉल्व किया जाएगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि भाज्य मतलब होता है कि जिसमें भाग दिया जाता है, यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या है तो 3x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 है। भाजक क्या है तो भाजक का मतलब होता है कि जिससे भाग दिया जाता है। तो भाग किसी से दिया जाता है gx से, तो यहाँ कर देंगे gx गुणे भागफल। देखिए लिखा गया है कि भागफल तथा शेषफल क्रमशः। तो भागफल आपका हो जाएगा x - 2 प्लस शेषफल का मतलब ये है आपका -2x प्लस 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदलेगा, यानी x³ - 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस 4, इधर बचेगा आपका gx गुणे x माइनस 2। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो x³ - 3x² प्लस x प्लस 2, जब यहाँ माइनस है ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस 2x प्लस नहीं यहाँ -4 हो जाएगा बराबर gx गुणे x माइनस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं
तो x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये देखिए यहाँ x और यहाँ +2x, तो जुटेगा तो 3x हो जाएगा। ये +2 है, -2 है, घटाएंगे तो -2 बराबर gx बराबर x गुणे x -2 हो जाएगा। हमें निकालना है gx का मान, तो gx बराबर जब ये पूरा आएगा तो बटे में हो जाएगा, अर्थात x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 बटे में x -2। तो अब इसको हम उधर भाग दे लेते हैं, तो भाग देते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो इसको यहाँ भाग दे लेते हैं, तो भाग दे करके भाग देने के बाद जो आएगा रिजल्ट वही हमारा gx होगा। तो देखिए भाग दे लेते हैं, हमें भाग किस पे देना है, भाग देना हम लोग सीख चुके हैं, अब हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x³ - 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 में भाग देना है किससे, x -2 से। चलिए भाग देते हैं, भाग देना आप जान चुके हैं। तो देखिए पहले पद से पहले पद में सिर्फ भाग दिया जाता है, कोई डरा नहीं, यानी x स्क्वायर बार भाग जाएगा, तो x स्क्वायर बार जाएगा तो गुणा करिएगा तो x³ हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो -2x स्क्वायर, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस ये कट जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 3 में से 2 घटाएंगे आप तो क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखा नहीं जाता है, प्लस 3x। अब देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा, कोई अंक नहीं लाना है, यहाँ सारी 2 अंक 2 है, इस बार सिर्फ 1 से भाग देना है, तो गुणा करिएगा तो हो जाएगा -x स्क्वायर, और इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 2x, चिन्ह बदलेंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे x होगा -2, यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, एक बार जाएगा क्योंकि x से कम x होता है, तो x से कम x हो जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस कट के खत्म हो गया, यानी हमने भाग दिया तो कितना आया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, यानी जो हमारा प्रश्न में gx का मान पूछ रहा है वो कितना होगा, लिख सकते हैं यहाँ, अतः gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो हमने देखा कि एक्सरसाइज 2.3 में 4 प्रश्न कैसे हल किए, सभी प्रश्न काफ़ी आसान थे और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है। तो इस तरह से हमारा जो बहुपद है यानी एक्सरसाइज 2 है, सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए। तो हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समानांतर श्रेणी। तो अगले वीडियो में हम लोग समानांतर श्रेणी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।